नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सभी के साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, लेकिन सुबह से ही मंदिरों में इसका उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रदेश के लगभग सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां धूमधाम से की जा रही है। अलग अलग मंदिरों में विशेष तौर पर झांकी तैयार की गई है। इस बीच सरकार ने इस पर्व को लेकर बड़ा फैसला किया है। पहली बार जन्माष्टमी पर शराब और मांसाहार की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया है। साथ ही जन्माष्टमी को लेकर कोरोना गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक अब मंदिर के अंदर बड़ी सभा या फिर मंडलियों के कार्यक्रम नहीं होंगे। मंदिरों में प्रवेश पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। दही हांडी या फिर मटकी फोड़ के आयोजन को अनुमति नहीं दी गई है। फेस कवर, मास्क का इस्तेमाल करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। मूर्ति, धार्मिक ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। बड़ी सभाएं या फिर मंडली कार्यक्रम आयोजित नहीं की जाएंगी। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश के साथ ही देश भर के जो तमाम मंदिर हैं वहां पर इसका उत्साह देखते ही बन रहा है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर की तरफ रुख कर रही है और प्रदेश के लगभग सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और खास तौर पर झांकी तैयार की गई। इसी बीच सरकार ने कोरोना गाइडलाइन भी जारी की है जन्माष्टमी के मद्देनजर, और एक बड़ा फैसला लिया गया है कि प्रदेश में शराब और मांसाहार की दुकानें बंद रखी जाएंगी। और इसके साथ ही ये भी गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपको वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर को भी अनिवार्य किया गया है। मंदिर के अंदर बड़ी सभा या फिर मंडलियों में कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखा जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं मंदिरों के अंदर। ऐसे में ये गाइडलाइन जारी की गई है और इसके साथ ही दही हांडी या फिर मटकी फोड़ का आयोजन भी नहीं होगा, इसकी अनुमति नहीं दी गई है। तो आज पूरा देश श्री कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है, भक्ति में सराबोर है। आज आस्था का जनसैलाब मंदिरों में देखने को मिलेगा और सुबह से ही मंदिरों में अभी भी तैयारी जारी है। जन्मोत्सव की आज दिन भर धूम रहेगी। अलग अलग नज़ारे भी हम आपको जरूर IBC 24 पर दिखाएंगे। और इसी बीच कोरोना गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है जन्माष्टमी के मद्देनजर, और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखने को कहा गया है। दुर्लभ मुहूर्त में आज रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा और सुबह से ही मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी है और जो भक्तों की भीड़ है वो भी मंदिरों में पहुंच रही है। मंदसौर की भी एक खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान का विशेष फूलों से सजाकर उनका मनमोहक श्रृंगार किया गया है। अष्टमुखी बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्र अभिषेक के दौरान हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं 56 भोग के थाल बाबा के दरबार में सजाए गए हैं। भगवान पशुपति को लगे नैवेद्य में 56 तरह के पकवान हैं और इस दौरान भक्तों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन कराए गए। वहीं हम अब आपको पन्ना की भी तस्वीर दिखाएंगे। पन्ना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बलराम दाऊ का ये मंदिर है। यहाँ पर भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मंदिर में कृष्ण हर जगह विराजमान है। वहीं कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां भी मंदिर में काफी तेजी से देखी जा रही है। ये मंदिर चट स्टाइल में बना हुआ है और मंदिर को आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और अब बात करते हैं मथुरा की। जहां बात की जाए कृष्ण जन्माष्टमी की तो वहां छटा अलग ही देखने को मिलती है। मंदिर को खूबसूरत तरीके से फूलों के साथ सजाया गया है और इसकी अद्भुत छवि देखते ही बन रही है। चलिए और अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। तो छत्तीसगढ़ में अब बसों का सफर महंगा हो जाएगा। राज्य सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच हुई बातचीत के बाद 25% यात्री किराया बढ़ाने की सहमति बन गई है।
डीजल के दामों में बढ़ोतरी को देखते हुए बस संचालक लगातार यात्री किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन भी किया। सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ यातायात संघ के पदाधिकारियों के बीच हुई बातचीत में बस संचालक 40% यात्रा किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल में लोगों की दिक्कत को देखते हुए सरकार ने इतना ज्यादा किराया बढ़ाने पर सहमति नहीं दी। आखिरकार बीच का रास्ता निकालते हुए 25% किराया बढ़ाने पर दोनों पक्ष राजी हो गए हैं। अब ये प्रस्ताव कैबिनेट में पास होगा और वित्त विभाग नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फिर उसके बाद नया किराया लागू हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि अब राज्य के कई क्षेत्रों में कम बारिश और अनावृष्टि के चलते सूखे की जो स्थिति पैदा हुई है, छत्तीसगढ़ की सरकार विपदा की हर घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जिन किसान भाइयों ने अभी खरीफ सीजन में धान, कोदो, कुटकी, अरहर की बुआई की है, यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल खराब हो जाती है, चाहे उत्पादन हो या ना हो, उन्हें सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता देगी। उन्होंने ये भी कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को भी गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए के मानदेय से मदद की जाएगी। तो जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि इस बार छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ सकता है और ज्यादातर जिलों में एवरेज से भी कम बारिश हुई है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने ये कहा है कि सर्वे के आधार पर वित्तीय राशि दी जाएगी। सूखे की स्थिति को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला, प्रति एकड़ 9,000 रुपए की मदद दी जाएगी अगर फसल खराब हुई हो तो, और अगर ना खराब हुई तो भी। कोदो, कुटकी, धान, अरहर की अगर बुआई की जाती है और अगर सूखे के कारण कोई परेशानी होगी तो सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया है। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है। सीधे रुक करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से। नीलम, जानकारी दीजिए आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, बड़ी सियासी हलचल, इसके अलावा दूसरी बड़ी खबरें। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में यदि हम दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालें तो बीजेपी में आज बड़े कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष बीजेपी मना रही है और प्रदेश कार्यालय में भी आज बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव तो शामिल होंगे ही। इसके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आज सुबह भोपाल पहुंचेंगे, जिसके बाद वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम को बड़े स्तर पर बना रही है। सुंदरकांड का पाठ भी आयोजित किया जाएगा और जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम होने वाला है उसमें सभी जो मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता, कार्यकर्ता सभी जुड़ेंगे और एक बड़े स्तर का कार्यक्रम बीजेपी में होने जा रहा है। इसके अलावा हम गैर सियासी घटनाओं पर नजर डालें तो आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। पहले एनएचएम ने आदेश जारी किया था कि 30 तारीख को जन्माष्टमी का दिन है, छुट्टी का दिन है, इसलिए वैक्सीनेशन किया जाएगा। पर उसके बाद कर्मचारियों में, स्वास्थ्य कर्मियों में इस बात का विरोध देखने को मिल रहा था। उन्होंने कहा भी कि यदि छुट्टी वाले दिन वैक्सीनेशन होता है तो हम जो है इसका बहिष्कार करेंगे, जिसके बाद एनएचएम ने अपना आदेश पलटते हुए कहा है कि अब 30 अगस्त को सेशंस ना होकर के 31 अगस्त मंगलवार के दिन होंगे। और इसके अलावा दूसरी हम खबरों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है। कल काफी जिलों में जो है भारी बारिश दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल में भी काफी भारी बारिश कल रात से दर्ज की गई है और आज भी लगभग मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ठीक है नीलम, आप इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कल शाम हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री बघेल ने प्रतिनिधि मंडल को अगली बार बस्तर आने का भी न्योता दिया है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ का महत्व हर युग में रहा है, यहाँ सभी वर्गों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक, ऐतिहासिक और पौराणिक काल में महत्ता की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर गुजरात से आए प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री बघेल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति भी भेंट की है। मुख्यमंत्री ने भी प्रतिनिधि मंडल का शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ आए गुजरात विधानसभा के दल का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ और गुजरात के बीच बहुत पुराना और गहरा नाता है।
यहाँ चंपारण में श्री वल्लभाचार्य का जन्म स्थान है, जिसके दर्शन करने के लिए गुजरात से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। छत्तीसगढ़ में निवासरत गुजराती समुदाय यहाँ की संस्कृति में रचे और बसे हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना सार्थक योगदान दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इन कार्यक्रमों में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के साथ ही केंद्रीय मंत्री और सांसद भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी इसमें शिरकत करेंगे और मध्य प्रदेश के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें, जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में साल भर कई बड़े आयोजन किए जाएंगे। तो कुशाभाऊ जन्म शताब्दी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज मध्य प्रदेश में कई बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है बीजेपी, जिसमें मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ ही कई बड़े सांसद भी शिरकत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही वीडी शर्मा भी इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों की रविवार को बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मछुआ कांग्रेस के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों का आय कैसे बढ़े, इस पर जोर दे रही है। इसलिए हमने मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया है। इससे मछली पालन के लिए 0% पर ऋण उपलब्ध रहेगी और बिजली में भी छूट मिलेगी। सीएम ने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम कैप्टन बिलासाबाई के नाम से किया गया है और सीएम ने यह भी कहा कि कार्यक्रम में लोक कलाकार गुनाराम निषाद और मदन निषाद की जीवनी को भी प्रकाशित किए जाने की घोषणा की। बीजेपी नेताओं के अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होने के बयान पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार तो एयरपोर्ट, सड़क, रेल के साथ पटरी भी बेच रही है। मछुआ कांग्रेस की बैठक आज एम.आर. निषाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई और बिलासा जी के नाम से एयरपोर्ट, बिलासपुर की जो एयरपोर्ट है बिलासा देवी के नाम से किया गया। दूसरी बात ये है कि जो मछली पालन को कृषि का जो दर्जा दिया गया है, जिसमें 0% ब्याज में ऋण मिलेगा। दतिया में राजनीतिक रंजिश के चलते एक व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की गई। इसके बाद उसे गोली मार दी गई। अस्पताल में पहुंचने के बाद युवक की मौत हो गई। मामले में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नाहर सिंह यादव के बेटे सहित 7 अन्य लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाती है, पर उनकी ही पार्टी के नेता के परिवार के आरोप पर चुप्पी साधे बैठे हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष का बेटा पैरों में गोली मारता है, फिर उसको पत्थरों से घसीट करके मारते हैं। लेकिन कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस के कई ऐसे जो सोशल मीडिया में ट्वीट करने वाले एक्टिव तत्व हैं, जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जरा उस घटना का भी उल्लेख करना चाहिए, उस पर भी कमलनाथ जी आपको ट्वीट करना चाहिए। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जिले में डेंगू मरीजों को इलाज मिलने में देरी हो रही है और इसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रैपिड टेस्ट किट नहीं होने के कारण ये परेशानी हो रही है। एलाइजा टेस्ट से 3 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है और इसके कारण मरीजों का इलाज भी प्रभावित हो रहा है और जिले में लगातार बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ज्यादा संख्या में डेंगू मरीजों की भी पहचान हो रही है। जिला प्रशासन गंभीर है और राज्य से उन्होंने अब रैपिड टेस्ट किट की मांग की है। तो रायपुर में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इलाज में भी देरी हो रही है, ऐसे में ज्यादा परेशानी हो रही है। रायपुर में डेंगू से एक और मौत का मामला सामने आया है। डेंगू से समता कॉलोनी निवासी महिला डिंपल अग्रवाल की मौत हो गई है। जिला प्रशासन ने अब तक डेंगू से सिर्फ 2 ही मौत की पुष्टि की है। हालांकि मौत का आंकड़ा ज्यादा होने की बात भी कही जा रही है। वहीं 300 से ज्यादा लोग डेंगू से बीमार हैं। पिछले 5 दिन में डेंगू के 40 नए मरीज मिले हैं। डेंगू के कुल मरीजों का आंकड़ा 350 के करीब है। राजधानी में डेंगू के फैलने में लोगों की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। बजरंग नगर के आसपास के इलाकों में घरों में जमा हुआ पानी मिल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में मच्छर का लार्वा भी मिल रहा है। सफाई के लिए पहुंचने वाली निगम की टीम से विवाद करने पर लोगों का चालान भी काटा गया। वहीं दूसरी तरफ निगम पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे आपको खुद ही करना है भैया, कुछ नहीं कर रहे हो, उसको मिट्टी तेल डाल दो ना।
लोगों में अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। हमारी मितानिन बहनें भी अगर घर घर जाके उन लोगों को पानी साफ करने के लिए गमले को साफ करने के लिए कहते हैं तो उन लोगों से घर वाले बहुत लड़ाई झगड़ा करने स्टार्ट कर देते हैं। लोगों में जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए डेंगू जो अपने इस वार्ड में पैर पसार रहे हैं। मेरी वाइफ की मृत्यु हो गई है, डिम्पल अग्रवाल नाम है उसका, और वो भी डेंगू से हुई है। जैसे तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो डेंगू टेस्ट कराया तो बुखार होने लग गया, तो अचानक फिर उसको हॉस्पिटल एडमिट करा दिए थे हम लोग, और वहाँ प्लेटलेट्स डाउन होने लग गया था। फिर अचानक ऑर्गन सब डिस्टर्ब होने लगे और अपने आप फिर मृत्यु हो गया। कम से कम 15 से 20 घरों में ऐसी लार्वा मिला है जो कि हम लोग बहुत मुश्किल से घरों को समझाने के बाद भी यहाँ के लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब घर में ऐसा मालूम है टंकी है जिसे हम लोग इतना समझा रहे हैं, मट्टी तेल जाकर डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब तक ये लोग खुद नहीं करेंगे हम लोग भी कितना करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, आज मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन नहीं होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से टीकाकरण आज नहीं किया जाएगा। मंगलवार को कोविड टीकाकरण आयोजित किया जाएगा। छुट्टी के दिन वैक्सीनेशन कैंप लगाने को लेकर कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया था और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश में टीकाकरण नहीं होगा। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर टीकाकरण नहीं होगा, लेकिन मंगलवार को पहले हम देखते आए हैं कि टीकाकरण नहीं होता है, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर टीकाकरण नहीं हो रहा है। ऐसे में मंगलवार को जरूर टीकाकरण किया जाएगा मध्य प्रदेश में। महंगाई और गैस सिलेंडर मूल्य वृद्धि को लेकर विदिशा के गंज बासौदा के जयस्तंभ चौक पर जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने अनूठा प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस नेत्रियों ने सड़क पर मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना बनाया। गैस सिलेंडर को माला पहनाकर उसे अनुपयोगी बताया। बढ़ती महंगाई का विरोध किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पूर्व गंज बासौदा विधायक निशंक जैन ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को गैस चूल्हा बांटकर धुआं रहित देश बना रहे थे, लेकिन आज हकीकत ये है कि माता बहनें फिर से उसी धुआं और लकड़ी जलाने को मजबूर है। सब हमारी माता बहनें धुआं खा रही हैं। क्यों? जबकि गैस पहुंच से बाहर हो गई है, घी नहीं है, तेल नहीं है, सब्जियां नहीं है, दालें नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि मैंने खुद आज प्याज के साथ रोटी खाई है, सूखी रोटी। उज्ज्वला के नाम पे महिलाओं को ठगा है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन तो दिए, लेकिन गैस को भरवाने के लिए उन महिलाओं को आज कितना मजबूर होना पड़ रहा है ये हमारी बहनें ही जानती हैं। लगातार महंगाई के कारण गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी बंद कर दी गई है और आज हमारी बहनें चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए मजबूर हो रही है। और अब एक अच्छी खबर और राहत भरी खबर, छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 500 से कम हो गई है। प्रदेश में अब सिर्फ 480 एक्टिव मरीज ही बचे हैं। 24 घंटे में जहां सिर्फ 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं 49 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट गए हैं। 15 जिले ऐसे हैं जहां 24 घंटे के दौरान एक भी कोरोना के मरीज नहीं मिले हैं। हालांकि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है और अब भी लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। इंदौर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजित देश राग में सांसद शंकर लालवानी जमकर थिरके। जब बीएसएफ के जवान ये देश है वीर जवानों का गीत पर प्रस्तुति दे रहे थे, तब लालवानी भी जवानों के साथ जमकर झूमते हुए नजर आए। इंदौर के ऐतिहासिक धरोहर गांधी हॉल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम देश राग में बीएसएफ के बैंड ने राष्ट्रभक्ति के तराने छेड़े तो उपस्थित श्रोता भी झूमते नजर आए। टोक्यो पैरालंपिक में रविवार का दिन भारत के लिए बेहतरीन साबित हुआ है। भारत ने 3 मेडल अपने नाम किए हैं। इसमें 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल शामिल है। भाविना बेन पटेल ने वुमेन्स टेबल टेनिस की क्लास 4 कैटेगरी में सिल्वर जीता। इसके बाद मेंस हाई जंप में निषाद कुमार ने
एक और सिल्वर भारत के नाम कर दिया। वहीं डिस्कस थ्रो में विनोद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और मेंस डिस्कस थ्रो कैटेगरी में विनोद के बेस्ट थ्रो के साथ ही जो उनको तीसरा स्थान मिला है। हालांकि उन्होंने भी अपने थ्रो से एशियन रिकॉर्ड कायम किया है। निषाद कुमार ने भी अपने प्रदर्शन से एशियन रिकॉर्ड बनाया है। इस इवेंट में भारत के एक अन्य एथलीट रामपाल 5वें स्थान पर रहे। पैरालंपिक स्पोर्ट्स की T47 कैटेगरी में ऐसे एथलीट हिस्सा लेते हैं जिनका कोई एक हाथ कोहनी से नीचे कटा हुआ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर निषाद कुमार को सिल्वर जीतने और विनोद कुमार को ब्रॉन्ज मेडल जीतने की बधाई दी। इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।